नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक इंस्टेंट ब्रेड वाली पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी लेके आए। आज बनाएगा बेटा, मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगी। तो काम चालू हो गया है, चीज़ें निकाल के अरेंज कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग चालू करेंगे बनाने का जो रेसिपी है। ये देखिए, फ्रिज के ऊपर मग्गा रख रखी हूँ मैं बहुत ही कभी कभी क्या बोले ऐसा काम को। और कुछ बर्तन गीले थे, बाकी सारे बर्तन मैंने लगा लिए थे, दो चार थे तो उसे पलटा के इस तरह से रख दिया है। रात भर रहेगा, सवेरे फिर मैं रख लूँगी और फिर निकलेंगे काम पे। तो ये सारी चीज़ें अरेंज कर ली। और हमें चाहिए क्या चाहिए, तो ब्रेड और प्याज और कैप्सिकम, इसके साथ साथ कॉर्न अगर आपके पास होगा, आजकल स्वीट कॉर्न मिलता है। और ये कॉपर का ग्लास अभी मैं निकाली हूँ, कुछ दिन पहले मैं दिवाली की साफ़ सफाई कर रही थी फ्रेंड्स। अब मैं आदत डालूंगी कॉपर के ग्लास में पानी पीने, तो ये निकाल रखी हूँ। अब सबसे पहले क्या कर लेंगे कि कैप्सिकम को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और कैप्सिकम बहुत इंपॉर्टेंट है पिज़्ज़ा के लिए, ठीक है। तो साथ ही साथ आप प्याज भी ले रहे हो। और पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए बहुत सारी और भी चीज़ें आते हैं, तो मेरे पास अभी जो अवेलेबल थे वो यही थे, प्याज और कैप्सिकम। और मोज़रेला चीज़ जो आजकल छोटे वाले डाइस वाले आते हैं ना, वो हमने ख़रीद रखा है। वो रख लेते हैं फ्रीज में, फ्रीज़र में रखना पड़ता है फ्रेंड्स, ताकि वो फ्रीज़र में ही वो ठीक रहता है, वरना ख़राब हो जाता है। तो मोज़रेला चीज़ के साथ साथ आप क्या लेंगे, पिज़्ज़ा सॉस जो आता है ना रेडीमेड, वो ले लीजिए। जितना आपकी ज़रूरत के अनुसार आप खरीदिए। आजकल तो स्क्वीजी वाला जो छोटा पाउच भी मिलता है पिज़्ज़ा सॉस का, या तो आपको लगा तो आप बड़ा वाला बॉटल भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से प्याज काट लीजिएगा, बहुत छोटे पीसेस नहीं करने रहते हैं। इस तरह से पीस करके ना फ्रेंड्स, उसे अलग अलग करना पड़ता है, बहुत ही थोड़ा सा पेशेंस का काम है। बट जो एंड रिज़ल्ट है, जो बन के आएगा ना, उसके बाद आप देखिएगा स्वाद इसका ज़बरदस्त। बहुत ही कम चीज़ों में मुझे लगता है घर में जो पिज़्ज़ा बनाते हैं हम लोग ब्रेड का, बहुत ही अच्छा बनता है। आप यही चीज़ अगर पिज़्ज़ा बेस रेडीमेड ले लीजिए, हमारे कोरबा में तो 2-3 शॉप है हमारे घर के पास ही है, वहाँ पे ताज़ा पिज़्ज़ा बेस मिल जाता है। आप सिर्फ टॉपिंग और पिज़्ज़ा सॉस लगा के इसको माइक्रोवेव में कर लीजिए तैयार, वो हो जाता है। मतलब आप कॉन्वेक्शन में लगाएंगे 10-12 मिनट, 250 डिग्री में, वो डिपेंड करता है आपका किस प्रकार का कन्वेक्शन है माइक्रोवेव में। तो मुझे तो ये टाइमिंग ठीक लगती है, क्योंकि थोड़ा क्रिस्पी भी हो जाता है। तो अब ब्रेड ले लिए क्रस्टी प्लेट पे, उसके ऊपर लगा लिया पिज़्ज़ा सॉस और इस तरह से फैला दीजिए। पिज़्ज़ा सॉस थोड़ा सा तीखा होता है, तो जिसको तीखा कम चाहिए आप इसमें केचप भी यूज़ कर सकते हैं मिक्स करके, तो तीखापन को वो डाइल्यूट कर लेता है। अब प्याज सबसे पहला चीज़, छोटे छोटे पीसेस में, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, थोड़ा सा ऐसा रहे, क्योंकि ये जो है खाते समय थोड़ा सा क्रंचीनेस देता है। इस तरह से बड़े पीसेस में अगर प्याज आप लेते हैं तो। अब क्या करेंगे, स्वीट कॉर्न स्प्रेड कर लीजिए। ये भी फ्रीज़र में रखना रहता है फ्रेंड्स, अगर आप ला के रखते हो तो फ्रीज़र में रखिएगा, तो वो थोड़े दिन तक रह जाते हैं आराम से। कुछ लोग तो घर पे भी बनाते हैं, साल भर इस्तेमाल करते हैं। और ये लास्ट में क्या ले रही हूँ मैं, पहले तो प्याज ले लिए, उसके बाद स्वीट कॉर्न ले लिए, उसके बाद हम लोगों ने लिया कैप्सिकम जो काट के रखे थे, और ये छोटे डाइस्ड वाले जो मोज़रेला चीज़ होता है ना, वो ले रहे हैं। इसे आपकी मर्जी, आप थोड़ा सा अच्छा ले सकते हो ज़्यादा, तो आपका जो पिज़्ज़ा बन के आएगा वो, उसका स्ट्रिंग्स आपको दिखेंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट में पिज़्ज़ा खाते समय दिखता है ना, से खींचने से रबड़ टाइप, वैसे दिखेगा। बाकी अगर कम लेंगे आपकी मर्जी। अब बारी है इसे तैयार करने की, तो इंडक्शन का दरवाज़ा खोल दिया है बेटा, थोड़ा सा ओरेगानो था घर पे, डाल दिया। और इसे कन्वेक्शन मोड में 250 डिग्री सेल्सियस में 10 से 12 मिनट आप इस तरह से तैयार कर लीजिए। तो और क्या, इसके बाद देखिए तो क्या कलर है और क्या टेक्सचर है, ऊपर से भी क्रिस्प हो गया है। बहुत ही यम बना था फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती, आप जब ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा। और ये बच्चे बहुत एंजॉय करते बनाने, कम से कम आप बच्चों को सिखाइए। बच्चे क्या है ना, स्कूल में हमारे यहाँ तो लाइफ स्किल सिखाया जाता है, तो बच्चे उससे ही उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। मेरा बेटा लाइफ स्किल में, मुझे याद है, लेमनेड बनाना, भेल बनाना, ये सब सीख गया था, तो वो उसके अंदर इंटरेस्ट रह गया। अभी वो
बहुत सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा खुद से बनाता है। तो ये देखिए 10 से 12 मिनट के बाद हमारे छोटे छोटे पिज़्ज़ा रेडी हो गए। इसे आप पिज़्ज़ा बेस में बनाओगे तो आपका एक फुल साइज़ पिज़्ज़ा बन जाएगा। फिर क्या, फिर इसे काटिए, आपकी मर्ज़ी। आप चाहे इसे ट्रायंगल शेप में काटिए, मतलब हाफ कर लीजिए वन को, एक ब्रेड का स्लाइस को आधा कर लीजिए, या तो 4 हिस्सों में बांट दीजिए, मर्ज़ी आपकी। अगर आपका ब्रेड स्लाइस बहुत बड़ा है तो 4 हिस्सों में बांटिए, या तो अगर ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है तो मैं हमारे यहाँ जैसे बेटा काट रहा है ना, ऐसे आप 2 हिस्सों में काट लीजिए। बहुत ही यम लगता है, एक बार बनाइए। अभी तो बात ख़त्म नहीं हुई, इसके ऊपर कुछ और चीज़ें लगेंगे फ्रेंड्स। और क्या, सिर्फ चिली फ्लेक्स अगर घर पे हो तो थोड़ा सा उसके ऊपर आप छिड़क दीजिए। चिली फ्लेक्स डालने से होता क्या है, जब आप एक एक बाइट लोगे ना, आपको चिली फ्लेक्स भी साथ में मुंह में आता है, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चिली फ्लेक्स तीखा बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये देखिए स्ट्रिंग, वाओ वाओ, वो दिखा रहा है मुझे, मम्मी देखो ऐसा अच्छा बन गया करके। तो माउथ वाटरिंग है और सस्ता भी है। घर में हम कोई चीज़ बनाते हैं ना तो सस्ते में भी बनता है और अच्छा भी लगता है। और ये सारी चीज़ें जो है वो एक आध बार ही आप बनाएं हफ्ते में। रोज़ तो ये सब खाना ठीक नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं और मुझे भी पसंद नहीं है। बट कभी कभार क्या है ना, अगर बचा हुआ ब्रेड है फ्रिज में तो दीजिए उसको थोड़ा सा ट्विस्ट। और मैंने तो सिर्फ 2-3 चीज़ें इस्तेमाल करी यहाँ पे, क्योंकि मेरे घर पे अभी फ़िलहाल यही 2-3 चीज़ें ही थे। आप चाहे तो बहुत सारे और भी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो पेपरिका वगैरह मिलता है ना? और आपके पास बहुत सारे स्पाइसेस मिलते हैं इसके, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कम से कम चीज़ों में हम लोगों ने बनाया, ये हम लोग कभी कभार बनाते ही हैं, तो ये बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं भी सोचती हूँ कि आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करें और ऐसे इसका आनंद लें। ये हमारा तैयार हो गया और थोड़ा सा हम लोगों ने मेयोनीज़ ले लिया। दोनों के लिए 4 ब्रेड इनफ थे और दो हर एक के 2-2 स्लाइस भी हो गए थे। अब देखते हैं रिव्यू कैसा बना है, वो खाएगा और बताएगा। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ, बच्चे की मेहनत देखिए और कैसा लगा आप एक बार ज़रूर ट्राई करके बनाइए और कमेंट में बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। आप सीखिए और बनाइए। अगर घर में माइक्रोवेव नहीं है कोई इशू नहीं, तवे पर ये सारी चीज़ें रखिए। एक भारी भरकम कोई अगर आपके पास बर्तन है, उसको तवे के ऊपर ये सारे ब्रेड रख के ढक दीजिए। बीच बीच में ऊपर की ओर से थोड़ा गर्माहट पहुँचेगा ना, तो पिज़्ज़ा जो है वो एक्यूरेट जैसे माइक्रोवेव में बन जाता है वैसे ही बन जाएगा। है ना? आज के लिए इतना ही।